हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति वर्मा आपके अपने स्टडी चैनल एडवांस लर्निंग ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने हिस्ट्री के कई टॉपिक्स पे बात की है, तो आज हम महात्मा गांधी से जुड़े बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। उनके सत्याग्रह आंदोलनों के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके मुख्य जो सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने किए हैं, कहाँ किए हैं, उनके पीछे क्या वजह रही है, क्या कारण थे, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला जो गांधी जी का आंदोलन था वो हमें पता है कि साउथ अफ्रीका में किया था उन्होंने। बट भारत आने के बाद जो उनका पहला आंदोलन था भारत के अंदर, पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन कहलाता है। चंपारण आंदोलन के बारे में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस निकाली हैं आपके लिए। तो गांधी जी द्वारा सन 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था। चंपारण आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि गांधी जी ने जो अपने इन आंदोलनों को नाम दिया था सत्याग्रह का, तो चंपारण में जब उन्होंने आंदोलन किया तो उस आंदोलन का नाम भी उन्होंने चंपारण, उस जगह का नाम, और सत्याग्रह वो अपने आंदोलन को कहते थे, इसीलिए उस सत्याग्रह मतलब या फिर उस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया। यह आंदोलन लैंडलॉर्ड द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में किया गया था। लैंडलॉर्ड किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे और उन्हें निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए विवश कर रहे थे। मीन्स फ्रेंड्स, इस जो मेन बात थी इस चंपारण आंदोलन की ये थी कि जो बड़े किसान थे या फिर बड़े ज़मींदार थे, वो छोटे किसानों को या मज़दूरों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवा के उन्होंने जो फिक्स रेट कर रखा था उसी पे बेचने के लिए मजबूर कर रहे थे। किसान इन सब से मुक्ति पाना चाहते थे। किसान इन अत्याचारों से बचने के लिए गांधी जी से मदद मांगी। गांधी जी चंपारण के हालात को देखने के लिए चंपारण गए। वहाँ हजारों की भीड़ ने गांधी जी को घेर लिया और किसानों ने अपनी सारी समस्याएं गांधी जी को बताई। गांधी जी के साथ इन जनसमूह को ब्रिटिश देखकर ब्रिटिश सरकार भी हरकत में आ गई और सरकार ने अपने पुलिस के द्वारा गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में हाजिर होना था। जब गांधी जी ने उनका ये आदेश मानने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में हाजिर किया जाना था ना, तो उस टाइम क्या हुआ कि हज़ारों की संख्या में कोर्ट के आसपास जो किसान हैं वो वहाँ आ खड़े हुए, क्योंकि उनको पता था। और उन्होंने क्या किया, किसानों ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ आंदोलन के रूप में नारे लगाए और तब गांधी जी को जमानत पे छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन गांधी जी ने इस आदेश को नहीं माना और उन्होंने कानून के अनुसार सज़ा की मांग की, पर मजिस्ट्रेट ने फैसला स्थगित कर दिया और इस तरह से गांधी जी अपने पहले आंदोलन की तरफ निकल पड़े। और जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कोई फैसला तो दिया नहीं था, तो इस तरह जो गांधी जी के पहले आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़े जनसमूह को अपने साथ कर लिया था, तो लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा मदद की। तो किसानों को इस विवशता से, इस जो उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे उन पे वो अत्याचार कम करने के लिए क्या किया गया, अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी में महात्मा गांधी को सदस्य बनाया गया। गांधी जी ने उन सभी प्रस्तावों को स्थगित कर दिया जो किसानों के विरोध में थे। इस तरह गांधी जी ने भारत में चलाए गए प्रथम चंपारण सत्याग्रह में जीत प्राप्त की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें बड़ी बातें ये थी कि जो महात्मा गांधी जी थे, भारत के अंदर उनका पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए किसानों को विवश किया जा रहा था, इसीलिए हुआ। और इसकी शुरुआत मजिस्ट्रेट के जब गांधी जी ने उनसे सज़ा की मांग की तो उन्होंने स्थगित कर दिया। तो इस तरह जो गांधी जी का ये पहला आंदोलन था वो चालू हुआ। हज़ारों की संख्या में जो किसान थे वो उनके समर्थन में आ गए। जो कमेटी बनाई गई
उस कमेटी में महात्मा गांधी को सदस्य बना लिया गया। और इस तरह जब उन्होंने सारे इस कार्यक्रम सारे ही जो गांधी जी ने क्या किया, जो किसानों के विरोध में आंदोलन वो नियम और कानून बनाए गए थे उन सबको बंद कर दिया। तो इस तरह चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने जीत प्राप्त की और किसानों को जो किसानों पे अत्याचार किए जा रहे थे उनको समाप्त किया। भारत के अंदर जो दूसरा सत्याग्रह था गांधी जी का, वो खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सन 1918 में गुजरात के खेड़ा नामक गांव में बाढ़ आ गई थी। किसानों की फसल तबाह हो गई, जिसने किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भरने में अक्षम हो गए। किसानों ने इस दुविधा से निकलने के लिए गांधी जी की सहायता मांगी। तब गांधी जी ने किसानों को टैक्स छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया, जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आंदोलन में गांधी जी को किसानों के साथ जनता का भरपूर समर्थन मिला। आखिरकार मई 1918 में ब्रिटिश सरकार को टैक्स संबंधी नियमों में संशोधन कर किसानों को राहत देने की घोषणा करनी पड़ी। इस तरह यह आंदोलन भी सफल हुआ। देखिए, जो उनका चंपारण सत्याग्रह था वो सफल हुआ क्योंकि उनके साथ जो किसानों की भीड़ थी वो उनके साथ थी। तो इसी तरह खेड़ा सत्याग्रह में भी जब महात्मा गांधी ने अपना साथ लोगों को दिया तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए थे। बहुत सारी साधारण जनता उनको अपना हितैषी मानने लग गई थी और गांधी जी के ही रास्ता दिखाने के कारण क्या हुआ कि खेड़ा के जो लोग थे उनको टैक्स से राहत मिल गई। नेक्स्ट आंदोलन बहुत ही ज़्यादा फेमस आंदोलन, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने के पीछे कई अहम कारण थे। पहला कारण 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलैक्ट एक्ट को पास करना। रोलैक्ट एक्ट, जिसको भारत में काला कानून कहा जाता था। यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं फ्रेंड्स। पहला कि असहयोग आंदोलन चलाया कब गया? सितंबर 1920 में। आंदोलन के पीछे पहला कारण था 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलैक्ट एक्ट पास करना। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि रोलैक्ट एक्ट या काला कानून कब पास किया गया? तो वो 1919 में था। तीसरा, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग में जो सभा बुलाई गई, मीन्स नॉर्मली हमारी जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने वहाँ की शांतिपूर्ण भीड़ पे गोलियां चलवा दी थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उस वजह से भी असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन चलने के पीछे 2 कारण हमें पता लग गए। पहला रोलैक्ट एक्ट था और दूसरा 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड था। इन सब ब्रिटिश सरकार के इस दमन के कारण गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला। 1922 में चोराचारी कांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। अपने शुरुआती दौर में असहयोग आंदोलन चरम पर था तथा इसके अंतर्गत सरकारी पदों का, स्कूल का, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं को परित्याग करना शामिल था। लेकिन इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने चोरा चोरी नामक स्थान पर हिंसक घटना हो गई। उनके द्वारा एक थानेदार और 21 सिपाहियों को जलाकर मार दिया गया। असहयोग आंदोलन गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को छोड़ने लगा। इसी कारण 1922 के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन से के इस छोटे से पैरे के अंदर से हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार फिर से रीड आउट कर लेना। इसीलिए मैंने इसको लिख के आपको बताया है ताकि आप इसको ध्यान से देखो, बातें सुनो भी और देखो भी। गांधी जी का नेक्स्ट जो आंदोलन था वो था नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। इसके बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो जो नमक सत्याग्रह आखिर था क्या? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाने के लिए प्रतिबंध को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई। इसके तहत गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला। गांधी जी ने 72 अनुयायियों के साथ
साबरमती आश्रम से पैदल चलकर 24 दिनों में 240 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। दांडी गांव समुंदर तट पर पहुँचे। तो फ्रेंड्स यहाँ से कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से इसको दोबारा रीड आउट करना। गांधी जी ने समुंदर के किनारे पहुंचकर नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के इस कानून को तोड़ा। तो फ्रेंड्स इसमें मेन बातें हैं जो ऊपर आ चुकी हैं। नीचे सिर्फ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई आंदोलन हुआ है तो उसमें से सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मेन बातें आप पढ़ते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि आखिर उसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, ये वो घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि उनके आंदोलनों को पुरुष तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि अब उनका राज बहुत दिन तक न टिक पाएगा और उन्होंने भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना होगा। गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा। ये आपको पता ही है कि जब उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया तो ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी जो जड़ें थी वो अभी हिलने लग गई थी। महिलाएं भी इसमें साथ आ गई थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति वर्मा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है। आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रही हूँ भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप इसके ऊपर मुझे अच्छे से बताओगे कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन था क्या। थैंक यू। Please share the video, subscribe the video and comment on this video.